नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल की बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। वायरस चीन की ही साजिश है। कोरोना रोकने के लिए दुनिया भर में कोशिश जारी है, लेकिन इसको लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि अब तक बताया जा रहा था कि वायरस सांप के जरिए फैला है, लेकिन अब कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये वायरस मैन मेड है, यानी इसके पीछे इंसानी चाल है। चीन के अलावा दुनिया में इसकी मौजूदगी कहीं नहीं देखी गई और चीन में भी जिस जगह से डिटेक्ट हुआ है उसको लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद चीन ही है। इस वायरस को चीन ने ही लैब में तैयार किया है और इसके पीछे चीन के शैतानी दिमाग वाले वायरस साइंटिस्ट का हाथ है। क्या होते हैं जैविक हथियार? जैविक हथियार पारंपरिक हथियारों की तुलना में ज्यादा खतरनाक होते हैं। जैविक हथियारों के हमले में छोड़े गए खतरनाक वायरस एक ही झटके में एक पूरे इलाके को गंभीर जानलेवा बीमारियों से ग्रसित कर सकते हैं। इससे सामूहिक नरसंहार जैसे परिणाम मिलते हैं। इस दौरान खतरनाक बैक्टीरिया हवा पानी के जरिए लोगों के शरीर में प्रवेश करते हैं और उन्हें जानलेवा बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अपनी सैन्य ताकत के लिए दुनिया के कई देशों ने जैविक हथियारों का निर्माण किया है। एक इजरायली वैज्ञानिक ने दावा किया कि कोरोना वायरस किसी जानवर से नहीं बल्कि चीन के वुहान शहर के लैब में बना है, क्योंकि चीन हथियारों की जगह बायोलॉजिकल हथियार से लड़ना चाहता है, जिसके मुख्य टारगेट अमेरिका, भारत, इजराइल और जापान है। ये वायरस चीन के लैब से लीक हुआ है। इजराइल के खुफिया अधिकारी जेनी सोहेब ने दावा किया कि चीन ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी से जानबूझकर कोरोना वायरस को लीक किया था। ये एकमात्र संस्था है जो इस तरह के घातक वायरस से निपटने के लिए सक्षम है और चीन के जैविक हथियार वाले प्रोग्राम से जुड़ा है। हालांकि चीन इन आरोपों को खारिज कर रहा है। क्या चीन बना रहा है बायोलॉजिकल हथियार? चीन हथियार अपनी P4 लैब में बना रहा था, जो कि चीन के वुहान शहर के अंदर ही है। चीन के वैज्ञानिक लैब में कनाडा से लाए गए जैविक पदार्थों से हथियार बनाने में जुटे थे। वैज्ञानिक काफी लंबे समय से इस लैब में काम कर रहे थे। चीन की सरकार बड़ी ही साजिश करके कनाडा से ये जैविक पदार्थ लेके आई थी, जिनका इस्तेमाल चीन के वैज्ञानिक कर रहे थे। चीन का मिशन था एक ऐसा बायोलॉजिकल हथियार बनाना जिससे युद्ध के समय दूसरे किसी देश पर छोड़ सके और वहां की हवा में वायरस घोल दिया जाए, ताकि बड़े पैमाने पर वहां सेना और लोग इसकी चपेट में आ जाएं। चीन के वैज्ञानिक इस वायरस को एक्टिवेट करने के साथ ही इसका एंटीडोट बनाने में जुटे थे, ताकि खुद चीन इससे बचा रहे और इस जैविक हथियार से चीन को खतरा ना हो, यानी इससे डैमेज खाली दुश्मनों को ही हो। लेकिन दावा किया जा रहा है कि चीन के वैज्ञानिक इस दौरान बड़ी मात खा गए और टेस्टिंग के दौरान ही ये वायरस वुहान शहर में लैब के जरिए फैल गया, जो देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर चुका है। हालांकि इस मामले में पुख्ता सबूत सामने नहीं आ पाए हैं, लेकिन इन दावों को नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि चीन से कोई जानकारी बाहर आ पाना बेहद मुश्किल काम है। दूसरी तरफ चीन ने जिन शुरुआती मरीजों को लेकर आंकड़े पेश किए गए थे, देखते ही शक पैदा होता है, क्योंकि उनमें खुद चीन ही फंसता नजर आ रहा है। चीन रिपोर्ट में बताया कि वायरस सी फूड मार्केट से फैलना शुरू हुआ। पहले मरीज का तो उस मार्केट से संबंध था, लेकिन बाकी मरीजों का दूर तक कोई नहीं था। दूसरा, कुछ खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस लैब को मॉनिटर करवा रहे थे, जैसे कोई बेहद अंतर्राष्ट्रीय महत्व का काम चल रहा हो। चीन ने हाल के सालों में जेनेटिक इंजीनियरिंग पर बहुत काम किया। ह्यूमन जेनोम जीवों पर अप्राकृतिक छेड़छाड़ करके नए जीव बनाने पर भी चीन ने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जिनको लेकर खुद अमेरिका भी दुनिया को चेता चुका है। हालांकि चीन के वैज्ञानिक हथियारों पर एक्सपर्ट की मिलीजुली राय सामने आ रही है। अमेरिका और जापान जैसे विकसित देश इस नए वायरस का मुकाबला कर रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर के देशों को मिलकर ये पता लगाना चाहिए कि इस तरह के जानलेवा वायरस हमेशा चीन में ही क्यों पैदा होते हैं। पार्टी ने दावा किया कि चीन में एक जैविक प्रयोगशाला है जहां कोरोना वायरस पाया गया था। इस प्रयोगशाला में विभिन्न जानवरों पर प्रयोग किए जाते हैं।